नमस्कार। शुभ समय। ssnews.in देश के ऑनलाइन सोशल मीडिया की क्षितिज के पहले चैनल से रोज की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है काला धन, जो देश का बहुत चर्चित विषय है। हम पिछले 2 साल से काला धन आएगा, किस तरह से आएगा, उस पर तमाम चर्चाएं सुन रहे हैं, लेकिन कोई बड़े खेद का विषय है कि कोई कंक्रीट और कंस्ट्रक्टिव कदम उस दिशा में उठता हुआ नज़र अभी तक आया नहीं। सौभाग्य दुर्भाग्य से अभी हाल ही में दिल्ली के अशोक विहार स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ब्रांच से करीब 6,172 करोड़ रुपए का जो ट्रांसफ़र हस्तांतरण हुआ भारत से हांगकांग में पैसों का, वो एक काले धन का जीता जागता उदाहरण है कि 1 अगस्त 2014 से लेकर के 12 अगस्त 2015 के बीच में ये जो करीब एक साल 12 दिन के अंदर 6,172 करोड़ रुपया अलग अलग 59 अकाउंट से, वहाँ के कुछ 10 अकाउंट्स जो हांगकांग में हैं, वहाँ की कोई लोकल कंपनियां जो बनी हैं और यहाँ की जो 59 कंपनियां हैं, वहाँ से पैसा चला गया इंपोर्ट के नाम पे, जो इंपोर्ट कभी था ही नहीं, मात्र कागजों पे था और ड्रॉबैक के घपले के लिए और एडजस्टमेंट के लिए इस तरह के पैसों का हस्तांतरण यहाँ से हुआ। अब उनकी जानकारी ली जा रही है कि किस तरह से ये फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से वहाँ चला गया और उसके सामने कोई इंपोर्ट हुआ नहीं और तमाम एजेंसियाँ जो इसमें संबंधित हैं वो हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। आखिर इनकी जांच कब होगी? सवाल 59 कंपनियां बोगस थी, सही थी, उसकी जांच हो रही है। 10 कंपनियां जो हांगकांग में, जो यहाँ से पैसा वहाँ गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद वो पैसा वापस रीरोटेट कैसे हुआ, वहाँ से किसने विड्रॉ किया, क्या वहाँ से वापस टीटी के या अन्य फॉर्मों में वापस हिंदुस्तान में आया, और अगर आया तो उसके बेनिफिशरीज कौन हैं, किसके पास वो पैसा गया, ये तमाम जानकारियाँ होगी। तब हम समझते हैं कि ये तो एक तालाब की बिगड़ेल जो मछली होती है उसमें से एक है। इस तरह के हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस मैं समझता हूँ पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में रोज हो रहे हैं और उसी की तरह से इसकी एक सिस्टर कंसर्न जैसा कहा जाए, ये जो आरटीजीएस से जो फंड ट्रांसफर का जो आजकल एक नया सिस्टम चला है, ये एक आरटीजीएस भी हम जिस दिन बहुत ज़्यादा और बहुत डीप में जाकर के इसको समझ लेंगे कि आरटीजीएस और एनईएफटी से जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं देश के अंतर्गत या देश के बाहर भी, ये जो इसकी जांच करना जरूरी है और उस पर बहुत विजिलेंस रखना जरूरी है। और आजकल हम देख रहे हैं आंगड़ियों द्वारा और हार्ड केस मनी का ट्रांसफर और लेन देन कम होता है, उसका यहाँ से वहाँ आवागमन कम होता है। ये बैंक के माध्यम से ये आरटीजीएस तमाम और ये जो टीटी ट्रांसफर है, ये जो नई लोगों ने एक तरीका निकाल लिया है फंड ट्रांसफरिंग का, उस पर भी जांच करना और उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। काला धन के यही एक तरीके हैं और तमाम जो कर सलाहकार हैं वो नए नए रास्ते ईजाद करते हैं कि किस तरह से ये फंड ट्रांसफ़र हो, किस तरह से देश के कानूनों में लूप होल ढूंढ कर, ये लूप होल्स जो हैं उसको फ़ायदा उठा करके ये फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं और किस तरह से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में बड़ी कीमत दिखा करके खाली कागजी सतह पर ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दिखा करके उसकी ड्यूटी ड्रॉबैक लेकर के देश के एक्सचेकर को जो देश की रेवेन्यू है उसका नुकसान करना और किस तरह से गलत तरीके से इन फंड को ट्रांसफर करके ब्लैक मनी से उसको व्हाइट मनी में ट्रांसफर करने की कोशिश करना, ये तमाम चीज़ें हैं। इसमें कुछ 2-4 मैनेजरों को या जो 30 पैसा 40 पैसा डॉलर के पीछे कमीशन लेकर के जिस तरह की जानकारियाँ मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है, काम करने वाले एजेंटों को पकड़ देने से कुछ नहीं होगा। हमें सही माने में इसके पीछे कौन कार्य कर रहा है, कौन इसके पीछे ब्रेन है, किसकी बिछाई हुई ये बिछात है और किस तरह से बेनिफिटरी है और किस हद तक ये काम हो रहा है और पैसा कौन कहाँ से जनरेट होकर के कहाँ जा रहा है और कहाँ से वापस रीजनरेट होकर वापस रूप बदल कर वापस हिंदुस्तान में पैसा आ रहा है, उसकी जांच करना जरूरी है। और ऐसे जांच में पाए गए तमाम दोषियों को अगर हम देश की कानून के अनुसार अगर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सजा देने का काम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो रिसाइकलिंग है, इस तरह का जो जनरेशन है ब्लैक मनी का, वो कभी रुक नहीं सकता।
और ये जो मौका हाथ में आया है बैंक ऑफ बड़ौदा का अशोक विहार की ब्रांच वाला, इसको एक टेस्ट केस और एक लेबोरेटरी केस मान करके अगर हम गंभीरता के साथ अगर उसको हर पहलू को जांच करते हुए हर नजरिए से उसके ऊपर एक्शन और कार्रवाई करने का काम करेंगे, इसमें इन्वॉल्व जिस तरह के भी लोग और जिस हर जगह पे भी लोग हैं, चाहे वो यहाँ हो या हांगकांग हो या हांगकांग से वापस रिलोटेट करने वाले लोग हों, अगर हम उसको बहुत गंभीरता के साथ करेंगे तो मुझे विश्वास है कि इस देश के अंदर ब्लैक मनी रोकने का ब्लैक मनी का जो सिलसिला है उसको हम कुछ हद तक उस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, उस पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है देश के प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी और शासन में बैठे हुए शासककर्ता और राजनीतिज्ञ ये तीनों गंभीरता के साथ एक मुख से ये जो कार्रवाई हो रही है बैंक ऑफ बड़ौदा के ये जो काले धन की घपले की, उसकी बहुत गंभीरता के साथ जांच करके उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई सभी लोगों के खिलाफ करेंगे, न सिर्फ कुछ अधिकारियों की और न वो 30 पैसा 40 पैसा डॉलर के पीछे लेने वाले कमीशन एजेंटों को, बल्कि सच्चे मायने में किसके इशारे पे और किसके द्वारा और किसके कहने पे और किसके द्वारा निर्मित ये पूरा एपिसोड है उन तमाम लोगों तक उनकी जांच पहुंचेगी और उनकी आंच भी पहुंचेगी और उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई होगी। तो एक मैसेज जाएगा पूरे देश में, इस तरह के जो काले धन के अंदर लगे हुए कारोबारी जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, उन तक एक मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये जो काले धन की आवाजाही है उस पर लगाम लगने का काम होगा और ये बहुत जल्दी होगा और ये देश के हित में करना यथाशीघ्र बहुत जरूरी है। आशा और विश्वास है इसकी गंभीरता को समझते हुए संबंधित अधिकारी और नेतागण इसमें उचित कदम उठाएंगे। जय हिंद।